Indices are used as a benchmark to measure returns. Nifty 50 is an index comprising of the top 50 market cap companies in the country. The Nifty 50 stocks include companies from different industries. So if you want to purchase all the stock of Nifty 50 in the same proportion as the index to replicate the index, it would require lakhs of rupees, which is a huge amount. An ETF allows you to invest in such an index for only a few hundred rupees. An ETF is an exchange traded fund. हाय एवरीवन, ज़ीरोधा और मिराय आसिफ के इस एजुकेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। इस इनिशिएटिव में हमारी लर्निंग पार्टनर लर्न ऐप है। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होता है जो कि कोई भी आम इंडिविजुअल स्टॉक की तरह एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकता है। आमतौर पर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स खरीदने या बेचने पर आपको डे क्लोजिंग प्राइस मिलती है, बट ETF में आप पूरे दिन में किसी भी समय खरीद या बेच सकते हो और आपको वो इंट्राडे प्राइस मिल सकती है जिससे आप मार्केट वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। ETF आपको स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों के फायदे एक साथ प्रोवाइड करता है। तो आसान शब्दों में ETF एक ऐसा फंड है जो कि आप स्टॉक की तरह ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के ब्रॉडली दो तरीके होते हैं। एक है एक्टिव इन्वेस्टिंग, जिसमें फंड मैनेजर अपने स्टॉक पिकिंग स्किल्स इस्तेमाल करके बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। दूसरा है पैसिव इन्वेस्टिंग, जो किसी भी इंडेक्स को मिमिक करके आपको बीटा एक्सपोजर ही देने की कोशिश करता है। ETF एक पैसिव जरिया है मार्केट्स में निवेश करने का। पूरे विश्व में ETF एक काफी लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो निवेशक सेंसेक्स 30 या निफ्टी 50 जैसे मार्केट इंडिसेस में एक्सपोजर लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम ETF के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानें। यूनाइटेड स्टेट्स में पहला ETF लॉन्च हुआ था स्पाइडर का, जो कि 1993 में लिस्ट हुआ था। ये ETF S&P 500 इंडेक्स को ट्रैक करता है और विश्व में लिस्टेड ETFs में से एक सबसे बड़ा ETF है और उसका AUM $363 बिलियन है। ये आज भी एक्सचेंज पे एक सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली सिक्योरिटी है। ETFs के इस 3 दशक के अस्तित्व में पूरे विश्व में ETFs बढ़कर 7,845 लिस्टेड ETFs तक पहुंच गए हैं और उनका पूरा AUM $8.3 ट्रिलियन हो गए हैं। आज ETF एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट का जरिया बन गया है अगर निवेशक कोई इवॉल्विंग थीम्स जैसे कि ESG, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को कैप्चर करके उनका फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हालांकि ETFs इंडिया में लगभग 20 साल से एग्जिस्टेंट है, बट ETF का एक्चुअल ग्रोथ आपको पिछले 5 से 6 साल में ही दिखेगा। इसके कई कारण हैं। इंडिया में गवर्नमेंट ETF का रूल प्रयोग करता है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। ETFs का प्रयोग EPFO और प्राइवेट PF बॉडीज भी इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर लेने के लिए करते हैं। ऐसे स्पेस में जैसे जैसे मार्केट एफिशिएंट रूट में डाइवर्ट हो जाते हैं, तभी ऐसे स्पेस में ETF जैसे पैसिव स्ट्रैटेजीज को और बढ़ावा मिल जाएगा। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आज 3 साल के टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 ETFs ने 96% एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म किया है और 2.9% तक एक्सेस रिटर्न्स दिया है। अगर हम 5 साल में देखेंगे तो निफ्टी 50 ETFs ने फिर से 96% लार्ज कैप फंड्स को आउट परफॉर्म किया है, लार्ज कैप एक्टिव फंड्स को आउट परफॉर्म किया है और 2% तक का एक्सेस रिटर्न्स दिया है।
5 साल से ज्यादा के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 85% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। आज 2021 में भारत में हमारे 103 लिस्टेड ETFs है और उनका AUM 2,89,666 करोड़ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.